Question number 38. Mr. A is the owner of 4 houses whose particulars are as under. Municipal valuation of houses 8,000, 6,000, 9,000 and 12,000 per annum respectively. म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस का है 8,000, सेकंड का है 6,000, फिर थर्ड का है 9,000 और फोर्थ का है 12,000 पर एनम, यानी कि पूरे साल का। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू का 10% है और पेड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? ओनर। हमने पढ़ा है म्युनिसिपल टैक्स व्हेन पेड बाय ओनर तभी लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे। ठीक, फिर यहाँ बता रखा है कि ये जो चारों हाउस हैं ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। तो पहला हाउस जो है ऑक्यूपाइड है मिस्टर ए के द्वारा सेल्फ रेजिडेंस। सेल्फ रेजिडेंस खुद रह रहे हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड के तरीके से सॉल्व होगा। बिसाइड्स दिस ही ऑल्सो यूजेज 1/3 पोर्शन ऑफ द सेकेंड हाउस इन द सेल्फ यूज, रिमेनिंग 2/3 पार्ट इज लेट आउट टू मिस्टर दिलीप एट 300 पर मंथ। फर्स्ट हाउस हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेकेंड हाउस जो है उसका 1/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 2/3 पोर्शन किराए पे दिया गया है। फिर थर्ड हाउस इज लेट आउट टू मिस्टर राजेश एट 700 पर मंथ। तो फर्स्ट हाउस ये हो गया, सेकेंड हाउस ये हो गया, थर्ड हाउस जो है वो सिर्फ लेट आउट पे है और फोर्थ हाउस इज लेट आउट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र एट 15,000 पर एनम। उससे मतलब नहीं है कि वो किसको किराए पे दिया गया है, बस हमको ये देखना होता है कि वो किराए पे दिया गया है कि नहीं। तो फोर्थ हाउस भी लेट आउट है। तो देखो, फर्स्ट हाउस आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के तरीके से सॉल्व करोगे, सेकेंड हाउस जो है 1/3 पोर्शन आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के तरीके से करोगे और 2/3 लेट आउट के तरीके से करोगे। ठीक, थर्ड हाउस लेट आउट के तरीके से सॉल्व करोगे और फोर्थ भी लेट आउट के तरीके से। ठीक। पॉइंट 3, द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड हाउस वॉज स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2019 एंड कंप्लीटेड ऑन 1 अक्टूबर 2020। इस घर जो तीसरा वाला हाउस है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2019 को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 अक्टूबर 2020 को। ये हाउस को किराए पे चढ़ाया गया था ऑन 1 जनवरी 2021। अब ईयर देख लो, ऐसा ना करना कि अभी जनवरी फरवरी मार्च केवल 3 महीने का लेने लग गए, नहीं भाई, ये 2021 से ही किराए पे चढ़ा गया है। ठीक, यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि 23-24, जब 2021 से ही ये किराए पे चढ़ा हुआ है तो फिर 23-24 में तो कंप्लीट 12 महीने ये किराए पे होगा, तो आप पूरे साल का ही रेंट लोगे इसमें। ठीक, he has taken a loan for construction of this house and interest paid 1,000 रुपए in the previous year 23-24। भाई, इन्होंने घर को बनाने के लिए लोन लिया था और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में लोन कितना गया है इनका? 1,000 रुपए। तो आप जब थर्ड हाउस वाला सॉल्व करोगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर 1,000 रुपए लेस करोगे। बिफोर इट ही पेड इंटरेस्ट फॉर द पास्ट प्रीवियस ईयर एज फॉलोज: 1920 का 15,000, 2021 का 1,400, 21-22 का 1,300 एंड 22-23 का 1,200। अब भाई देखो, ये तो लिख दिया कि इससे पहले इन्होंने इंटरेस्ट जो है पिछले 5 सालों में ये पे कर रखा है। ठीक, इसका यूज आएगा इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करते वक्त। कैसे भाई? देखो, यहाँ पे क्या था कि हमको ये भी बोल दिया गया कि घर को बनाने के लिए लोन भी दे रखा है। ठीक, घर कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ये भी दिया हुआ है और लोन घर को बनाने के लिए लिया गया है और घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, तो यानी कि हम मान रहे हैं यहीं पे लोन लिया गया होगा। ठीक, तो हम जैसे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड में डेट बना के सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। फिर उसके बाद जहाँ पे जिस डेट पे एंड होता है जो भी आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से मतलब मान लो इस ईयर के बीच का आता है तो 1500 ले लेंगे, इस ईयर का डेट आता है तो 1400 ले लेंगे, ऐसे करके। बाकी अभी सॉल्यूशन में लिख के आप लोग को दिखाऊंगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सॉल्यूशन देखते हैं 38 का। भाई देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो है वो मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, बाकी लेट आउट वाला अभी सॉल्व करूंगा लिख के।
सबसे पहले आप लिखना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम, जो फर्स्ट हाउस था वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो फॉर्मेट बना लोगे। फिर एनुअल वैल्यू नील, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 देते हैं, ये तो हमेशा ही नील रहेगा क्योंकि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू ही जीरो है। फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड, भाई घर से रिलेटेड कोई लोन था ही नहीं तो फिर उसका इंटरेस्ट भी जीरो रहेगा, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीरो आ गया। नेक्स्ट जो सेकेंड हाउस है ना, उसमें दो पोर्शन बटे हुए हैं, 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज हो रहा है और 2/3 किराए पे चढ़ा हुआ है। तो ये 1/3 जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फिर से आप एक सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला फॉर्मेट बना दोगे, और यहाँ भी देखो एनुअल वैल्यू जीरो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, फिर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्रीवियस ईयर और कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब कोई भी लोन है ही नहीं तो इंटरेस्ट तो जीरो रहेगा ही। और ये सब मैं फॉर्मेट कुछ भी अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो जाके देख लो आप, इस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको, उसमें सब कुछ मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। ठीक, अब हम आ गए हैं सेकेंड हाउस के 2/3 पोर्शन पे जो कि लेट आउट है। ठीक, तो सबसे पहले, और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है तो ये नॉट कवर्ड वाले फॉर्मेट से सॉल्व होगा। ये कवर्ड नॉट कवर्ड क्या है, फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, आप समझ जाओगे। म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे सेकेंड हाउस पे हम हैं। सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 6000, बट किराए पे कितना घर चढ़ा हुआ है 2/3, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना लोगे, केवल 2/3, तो ये हो जाएगा 4000। फिर उसके बाद देखो सेकेंड हाउस का रेंट कितना दे रखा है, सेकेंड हाउस का रेंट है 300 रुपीज पर मंथ, तो यानी कि 300 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हो जाएगा 3600। फेयर रेंट कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, जीरो लिख दो यहाँ पे। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर दिखेगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया, यानी कि 4000 रुपीज ग्रेटर है तो वो हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, ये रूल होता है, ये सब मतलब फर्स्ट वीडियो में याद कराया है मैंने। लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, मतलब ओनर ने पे किया है तो ही लेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ साफ साफ मेंशन है क्वेश्चन में कि ओनर ने ही पे किया है, इसीलिए म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ बोला गया है म्युनिसिपल टैक्स कितना है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो एक्चुअल में जब देखोगे तो सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 6000। ठीक, तो अब यहां पे आप क्या करोगे, अगर डायरेक्ट 6000 का 10% करके बाहर लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केवल 2/3 लेट आउट पे है ना, तो हर एक एक्सपेंसेस एक्चुअल रेंट को छोड़ के सारे के सारे जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो 2/3 ही हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक, तो उसको दो तरीका है यहाँ पे। अब जैसे देख लो, पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू है 6000, उसका 10% निकाल लेंगे तो पूरे घर का मतलब सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा, और जितना म्युनिसिपल टैक्स आएगा उसका 2/3 पोर्शन निकाल लेंगे, इससे केवल लेट आउट वाले का आ जाएगा। 6000 का 10% 600 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 400। एक तो इस तरीके से कर लो, और दूसरा ये तरीका है कि लेट आउट वाले पोर्शन का म्युनिसिपल वैल्यू है कितना 4000 रुपए, तो सीधे इसका 10% निकाल लो, यानी कि 400 रुपए आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद लेते हैं वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट, नहीं है यहाँ पे, छोड़ दो। फिर 4000 में से 400 लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 3600। ये क्या आ गया, ये आ गया एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला सेक्शन रहता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू कितना है 3600 है, ये हो गया 1080। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड लेते हैं। ठीक, लेकिन फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कोई भी लोन नहीं था तो इंटरेस्ट भी जीरो रहेगा। 1080 को हम बाहर लिखेंगे
और लेस करेंगे 3600 में से 2520। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 2 लेट आउट पोर्शन। तो हाउस 2 का कितना हो गया इनकम? एक सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला था और एक लेट आउट वाला था। सेल्फ ऑक्यूपाइड से इनको 0 इनकम हुई है और लेट आउट वाले से इनको 2520 रुपए की इनकम हुई है, यानी कि 2520 हाउस 2 का हो गया। हाउस 1 का 0 आया था क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, उसमें कोई भी लोन कुछ भी नहीं था। ठीक, अब हम बढ़ रहे हैं हाउस 3 की तरफ। फॉर्मेट बना लो इसका, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। ठीक, अब ये थर्ड हाउस के बारे में क्या बताया गया था कि थर्ड हाउस इज लेट आउट टू मिस्टर राजेश एज 700 पर मंथ, यानी कि थर्ड हाउस को हम केवल लेट आउट के तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है, इसीलिए हम इसको नॉट कवर्ड वाले फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। ये कवर्ड और नॉट कवर्ड क्या है, फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें सब क्लियर कर रखा है मैंने। म्युनिसिपल वैल्यू थर्ड हाउस का है 9000। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू चारों हाउस का एक साथ दे रखा है, देखो। तो जब भी एग्जाम में ऐसे आए तो एकदम ध्यान से देखना कि फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये, मिसमैच मत कर देना कि सेकंड वाले में फर्स्ट का लिख दो, थर्ड वाले में सेकंड का, ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू 9000 रुपीज, एक्चुअल रेंट भाई 700 रुपए पर मंथ, यानी कि 700 इंटू 12 8400। अच्छा, थर्ड पॉइंट में जब पढ़े हो तो वहां लिखा है द हाउस वॉज लेट आउट, मतलब थर्ड हाउस वॉज लेट आउट ऑन 1 जनवरी 2021। ठीक, तो अब कई लोग क्या करेंगे, ईयर नहीं देख के सिर्फ जनवरी देख के जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का रेंट लेने लगेंगे। अरे भाई, ये 2021 है, यानी कि 3 साल पहले ये किराए पे इन्होंने दिया था। तो मतलब कि जब 3 साल पहले दिया था और अभी तक चल रहा है किराए पे, तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है यानी कि 2023-24, उसमें कंप्लीट 12 मंथ ये किराए पे होगा, इसीलिए हमने 12 मंथ लिया। ठीक है, फेयर रेंट नहीं दे रखा है, 0 लिख दो। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर रहता है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाता है, जिसको कि 9000 रुपीज कहोगे। फिर उसके बाद लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने ही पे किया, इसीलिए हम लेस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू है 9000 रुपये, उसका 10% हो जाएगा 900 रुपये। फिर वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट है नहीं, तो इसी 900 रुपये को हम लेस कर देंगे। इसको लेस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 8100 रुपीज़, जो कि हो जाएगा एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू इज सॉरी यहाँ पे 8100 है, 8100 का 30%। $2430। फिर उसके बाद थर्ड हाउस से रिलेटेड बोला गया है, घर से रिलेटेड लोन लिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, और प्रीवियस ईयर में जो इंटरेस्ट गया है वो है 1000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ थोड़ा अलग तरीके से दी गई है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है ना, इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होगा।
अब देखो कंस्ट्रक्शन पीरियड कब कैलकुलेट करते हैं, जब डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन दे रखा हो, उसका अमाउंट और परसेंटेज दे रखा हो, और किस दिन घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वो दे रखा हो। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमको डेट ऑफ बोरोइंग, डेट ऑफ और कंप्लीशन ये दे रखा है, ठीक, लेकिन अमाउंट और परसेंटेज नहीं दे रखा है, तो ऐसे में तो हम नहीं करते हैं। बट यहाँ क्या किया है, हमें बता दिया है पिछले कुछ सालों का इंटरेस्ट, देखो कि 19-20 में इतना गया, 20-21 में इतना गया, 21-22 में इतना और इतने इतना। तो जब भी ये सब दे रखा हो और डेट भी मेंशन हो, तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करोगे। देखो कैसे करते हैं कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2019 को, और यहाँ बोला गया है कि लोन लिया गया था इस घर के लिए, तो हम मान रहे हैं कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था उसी दिन लिया गया होगा, तो 1 जुलाई 2019, ठीक। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है इसको यहाँ लिखना नहीं है, बस आप याद कर लेना, मतलब माइंड में रखना, क्योंकि उसी वहीं तक हमको रुकना होता है ना। तो 1 जुलाई 2019 ये ईयर कब एंड होगा, अगले साल 31 मार्च 2020 को, ठीक। फिर नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2020 को, और ये ईयर कब एंड होगा, अगले साल 31 मार्च 2021 को। लेकिन 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच में ही डेट आता है 1 अक्टूबर 2020, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, तो हम वही डेट लिख देंगे, ठीक। अब जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे जस्ट पहले वाले 31 मार्च तक हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कट कर दो, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, और बस जो फर्स्ट पॉइंट है उसका होगा, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ तो हमको लोन का अमाउंट और लोन का परसेंटेज दे नहीं रखा है, तो कैसे करेंगे, मैंने बोला ना इसकी मदद से। तो यहाँ देखो 2019 से 2020 यानी कि 19-20 का कितना इंटरेस्ट बना, 19-20 का इंटरेस्ट बना है 1500 रुपीज। तो यहाँ हम लिख देंगे 1500 रुपीज, ठीक। ये टोटल इंटरेस्ट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते वक्त हम क्या करते हैं, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में ये डिडक्ट होता है, तो 300 रुपये लेस होगा, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 300, अरे यार कॉमा लगा दे रहा हूँ बराबर, 300, ठीक है। अब इस 300 को हम यहाँ पे लेस कर देंगे, इन तीनों को पहले ऐड कर लो और बाहर लिखो, 2430 प्लस 1000 प्लस 300, ये हो गया 3730। इसको एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे, ये हो गया 4370 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हाउस 3। अब हम हाउस 4 का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि वो भी किराए पे दिया गया है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ठीक। अब ध्यान देना, हाउस 4 बोला गया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को किराए पे दिया गया है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना भाई, किराए पे दे दिया गया, अब किराएदार उसमें खुद रहे या फिर वहाँ कुछ करे, उससे हमको मतलब नहीं, हमको किराया आने से मतलब है, ठीक। और इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है, इसीलिए ये नॉट कवर्ड के तरीके से सॉल्व होगा, ठीक। ये कवर्ड नॉट कवर्ड क्या है, फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलो, म्युनिसिपल वैल्यू 4th हाउस का है 12,000,
एक्चुअल रेंट बोला गया है 15,000 पर एनम, ध्यान देना पर एनम, तो पूरे साल का ऑलरेडी हमको गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फेयर रेंट नहीं दे रखा है। इन तीनों में से जो भी ग्रेटर रहेगा वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि 15,000 रुपये। ठीक, इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि ओनर ने ही म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, इसीलिए यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा। कितना बताया गया है? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, यानी कि 12,000 का 10%, जो कि हो जाएगा 1,200 रुपये। वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट है नहीं, इसको हम बाहर लिख के लेस कर देंगे। $13,800 जो है वो आ गया एनुअल वैल्यू। उसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ 13,800, 4140। फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर 0। क्यों? क्योंकि लोन 4,000 से रिलेटेड नहीं था। कंस्ट्रक्शन पीरियड से रिलेटेड भी 0 रहेगा, लोन था ही नहीं कुछ भी 4,000 से रिलेटेड। 4140 को बाहर लिखेंगे, 13,800 में से लेस कर देंगे, दैट इज 9,660। ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब भाई कंबाइन मिस्टर ए का कितना हो जाएगा हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? चारों हाउस के यही ओनर हैं, तो ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 और हाउस 4। हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड था, उससे 0 इनकम हुई है। हाउस 2 से 2,520 रुपीज़ की इनकम हुई है। हाउस 3 से 4,370 रुपीज़ की इनकम, और हाउस 4 से 9,660 की इनकम। इन चारों को ऐड कर दो, 2,520 प्लस 4,370 प्लस 9,660, दैट इज 16,550। 16,550 इस टैक्स